मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है एक मांगती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। गुरु के भी बाहरी व्यवहार में नहीं जाओ। वो इस प्रकार है जैसे लहरें आपस में खेलती हैं, दौड़ती हैं, लड़ती हैं, भले बाधित निवृत्त करके ज्ञानी को जगत भासता है, पर वो उसकी कोई हानि नहीं कर सकता। कल यहाँ तक हुआ था कि समुद्र में लहरें उठती हैं, आती हैं, जाती हैं, तो वो समुद्र की शोभा है, समुद्र को वो प्रभावित नहीं करती। इसी तरीके से ज्ञानी के जीवन में भी दुख आता है, सुख आता है, लाभ होता है, हानि होता है, जीवन होता है, मरण होता है, शादी होता है, विवाह होता है, वो किसी से प्रभावित नहीं होता। वो हर समय अपने आत्मस्थित में रहता है। कोई भी परिस्थिति उसको दुखी नहीं कर पाती। जैसे समुद्र की लहर समुद्र को दुखी नहीं कर पाती, समुद्र को बिगाड़ नहीं पाती, बल्कि उसकी शोभा बन जाती है। इसी तरीके से जब आप भी हर परिस्थिति में सम रहोगे, प्रसन्नचित रहोगे, तो जैसे समुद्र की लहरों का लोग देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वैसे तुम्हारा लोग दर्शन करने आएंगे। इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? राधा ने कृष्ण भगवान से पूछा कि आपको सन्यासी भक्त अच्छे लगते हैं या गृहस्थ? कृष्ण भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्या दिखाया? स्वयं बूढ़े का वेश धारण किया और राधा ने सुंदर स्त्री का वन में गए एक सन्यासी की कुटिया देखकर बोले, आज रात में यहाँ रहने की अनुमति दो। रात में सन्यासी के मन में वासना उठी और वो रोशनदान से राधा के कमरे में कूद पड़ा। वहीं भगवान प्रकट हुए। राधा को प्रत्यक्ष दिखाया कि सन्यासी अंदर से कहां पर खड़ा था। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ सुहान। वासना के अधीन होकर जैसे वो जानवर हो जाती हैं, अंदर ही अंदर हर आश्रम में करप्शन लगी पड़ी है। दुनिया भेष को टेक करती है। क्रोधीनाथ शांतिनाथ बना भी, पर अंदर से उसके क्रोध का नाश नहीं हुआ। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, करके दास कबीर। यहां पर क्या बोला
माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। अंदर से मन से न माया मरती है और न मन मरता है। आशा तृष्णा न मरी, आशा ये करना है, ये आशा रखिए बेटवा आईएएस अफसर हो जाए, हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटी की शादी राजकुमार से हो जाए, आशा रख रहे हैं। तो आशा तृष्णा न गई, कह गए दास कबीर। कितनी बार शरीर तुमने लिया, बारंबार शरीर लिया, लेकिन ये मन से आशा तृष्णा और मन से इस प्रकार की बातें जो है नहीं जाती। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी न मन मरा। मन को दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया का कोई पूजा पाठ, दुनिया का कोई तपस्या, दुनिया का कोई साधु संत मन को नहीं मार सकता। मन को मारने की युक्ति सिर्फ एकमात्र सदगुरु के पास में है। इसीलिए लाइन आती है, मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। मन को मारने की औषधि सदगुरु के पास में है, और जो उनकी शरण जाते हैं उसको जो है मन मारने की युक्ति गुरु बता देता है। आप देख लो अपने जीवन में, सत्संग में आने के पहले आपके मन में जो आता था, रात को 1 बजे आपके मन में आया कि चलो पान खाना है, स्टेशन जा रहे हो, सब दुकान बंद है, दुकान खुलवा के शराब को बोतल मंगवा रहे हो। जो मन करता था तुम अपने मन के पक्के गुलाम थे और मन की हर बात को पूरा करते थे, चाहे कैसे करो। आज आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो मन की इस प्रकार की कोई बात आए पूरा करे? क्यों? गुरु ने मन मारने की औषध आपको बता दी। अब धीरे धीरे जो मन पहले आपको रोज परेशान करता था और आप दिन भर में कई बार इस प्रकार की हरकत करते थे, अब देख लो, अब आपको मन को मनाना आ गया। अब आप जो है क्या करते हो, अब आप जो है मन को क्या करते हो, जैसे सांप को बीन बजाओ तो सांप जो है नाचने लगता है और मदारी क्या करता है, उसको पिटाने बंद कर देता है। उसी तरीके से तुमको भी गुरु ने बीन बजाना सिखा दिया, तुम मन को जो बीन बजा के मन को पटा देते हो, चलो कल देखा जाएगा, चलो कल आता नहीं कभी। परिणाम क्या होता है, तुम उस बुराई से बच जाते हो। तो मन को मारने की औषधि, आज दिन तक आपकी इतनी अवस्था हो गई, आपने 50 साल से पूजा पाठ किया, व्रत किया, सब किए, दान पुण्य किया, लेकिन अपने मन को आपने मारा था। मन के तो गुलाम थे, जो मन कहता था आप करते थे। आज मन आपका गुलाम हो रहा है। नित्य नित्य सत्संग बैठने पर धीरे धीरे मन आपका गुलाम हो जाएगा। और क्या बोला है, जैसे मनी इज ए गुड सर्वेंट, पैसे को तुम जो है नौकर का इस्तेमाल करोगे तो पैसा बहुत अच्छा है। मनी इज ए डेंजरस मास्टर, अगर तुमने उसको मालिक बना दिया, मास्टर बना दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ये कुछ न कुछ खुराफात करेगा। उसी तरह मन है, मन को तुमने गुलाम बना दिया तो तुम्हारी आज्ञा में चलेगा, और मन को तुमने मास्टर बना दिया तो तुमको गंदी गंदी गलियों में तुम्हें घुमाएगा और तुम रोक नहीं पाओगे। इसीलिए बोला गया है, मन मति डुबोए गुरुमति तारे। हे मेरे मन, मनवा चलना गुरु के इशारे। तुम अगर गुरु के इशारे चलोगे तो तुम निश्चित मंजिल को प्राप्त करोगे, और अपने मन से चलोगे तो निश्चित कहीं न कहीं तुम डूब जाओगे। क्यों? यह है भवसागर। एक भी व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो अपने मन से चला हो और मंजिल प्राप्त कर लिया हो। जो सतगुरु के इशारे चला है, मंजिल उसने प्राप्त की है, मंजिल अपने मंजिल में नहीं। इसीलिए बोला गया मन मत डुबोए। जो
अपने मन से चलते हैं तो उनकी मत उन्हें डुबो देती है, बहुत सागर में कहीं के डूब जाते हैं। और जो गुरु के इशारे चलते हैं वो मंजिल को प्राप्त करते हैं। कितनी अच्छी बात बोली। आगे प्रैक्टिकल भगवान ने दिखाया। राधा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपको सन्यासी संत अच्छे हैं, पसंद है, कि आपको गृहस्थी वाली पसंद है? जो गृहस्थ में रहते हैं और सत्संग में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, गृहस्थ में वो पसंद है कि आपको सन्यासी पसंद है? भगवान ने क्या कहा, हम तो प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, चलो प्रैक्टिकल देख लो अपनी आंखों से। तो निकले जंगल और एक सन्यासी की कुटिया पड़ी, तो कहा चलो आज यही रात में ठहरे। सन्यासी का भी अपनी कुटिया में हमको जगह दे दिए रहने की रात भर का। ठीक है, उनके आग्रह को मान लिया और रात भर रुकवा दिया। लेकिन रात को सन्यासी जो है वो उनके राधा कमरों कूद पड़ा, खिड़की गुस्से। भगवान प्रकट हो गए और दिखाया कि ये जो त्रिकुण लगा लो, खूब पूजा पाठ कर लो, लेकिन क्या किसी ने आज तक इस पूजा पाठ को करके और त्रिकुण लगा के आज तक किसी ने अपनी वासना को मारा है, अपनी वासना को कंट्रोल में किया है? और इसी के अपोजिट एक व्यक्ति को ऐसा बता दे, आप जितने बैठे हो, ज्यादातर शादीशुदा हो, दुनिया के सारे भोग विलास करके आए हो, जो आपके मन में पहले भोगों में गिरने की इच्छा होती थी, क्या किसी के मन में आज उतना गिरने की इच्छा होती है? इसको बोलते हैं सहज त्याग। अब जो है किसी के जो ये ब्रह्म ज्ञान ले लेता है, गीता ज्ञान लेता है, तो गुरु यहां किसी को डांटता नहीं, मना नहीं करता, लेकिन ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान सुनते सुनते धीरे धीरे आपके अंदर से सारे विषय विकार निकल जाते हैं और अंदर से ही भावना उत्पन्न नहीं होती है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कहानी तीरथ तप और दान करे, तीरथ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, और नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। कुंचर माने हाथी। जैसे हाथी नदी में नहाने के बाद मट्टी में लोट-पोट करता है तो उसके बदन में मट्टी और अधिक चपक जाती है। बिना स्नान किए अगर लोट-पोट करे तो मट्टी इतनी नहीं चपक। उसी प्रकार से जो बड़ी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, 4 बजे उठ करके पूजा पाठ किया, ये किया, वो उतना ही अंदर से वासना उनके अंदर भरी होती है, वो निकल नहीं पाती है। ज्ञान सुनने पर वासना याम हो जाता है। ज्ञान सुनने पर अंदर से ही आपके मन में किसी प्रकार की कोई वासना उत्पन्न नहीं होगी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जो भी सत्संग में आता है, आप देख लो, पहले वो कितना विषय विकारों में गिरता था, कितना उसका मन चंचल होता था, कितना झांकना ताकने की इच्छा होती थी, अब होती कुछ कितनी कम होगी, समाप्त हो रही है। ऐसी ज्ञान में बैठते 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 एक दिन आपके अंदर से ऑटोमेटिक ये भावना समाप्त हो जाएगी। ये बोला इसके लिए ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। और ये जो है, ये बात तो कोई समझाए सुन नहीं आता, लेकिन ज्ञान सुनते सुनते ऑटोमेटिक ऐसा वासनायाम हो जाता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि इसीलिए गुरु नानक साहब ने क्या बोला है, घर में रहे जो उदास, घर में रहे जो उदास, नाना हम ताका दास। गृहस्थ सबसे बड़ी तपस्या है। गृहस्थ में जहां सारी भोग विलास की चीजें हो और आप उसको उपयोग न करें, तो इसमें तारीफ है कि जंगल चले गए, जहां कोई भोग विलास की चीजें नहीं मिले, क्या करोगे?
तो बोला घर में। इसीलिए सुखदेव मुनि जंगल में थे और राजा जनक राज में थे, रानियां थी, दुनिया में सारी वैभव भौतिक जगत चीजें थी, लेकिन तब भी राजा जनक को सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। सुखदेव मुनि को राजा जनक से सर्टिफिकेट देने के लिए जाना पड़ा कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो नहीं। तो उन्होंने जब भेजा, उनके पिता ने क्यों भेजा, क्योंकि जब सुखदेव मुनि विद्या कंप्लीट करके आए अपने गुरु कुआं से, तो अपने पिता के सामने ऐसे अकड़ के जा रहे थे। तो बोला सुखदेव ने, कौन गधा चला रहा है बोझ से लदा हुआ। तो बड़ा बुरा लगा उनको। तो कहा विद्या मतलब, विद्या का मतलब होता है नम्रता, विनम्रता। तुम पिता सामने हो, तुम उसको प्रणाम नहीं किया। तो बोला तुम जब तक राजा जनक से सर्टिफिकेट लेके नहीं आओगे तुम्हें ब्रह्मज्ञानी कहा जाएगा। तो राजा जनक के पास गए सुखदेव जी। तो पहले उन्होंने 1 हफ्ते महल के बाहर रखा, खड़ा किया। कभी कहा उनको टाइम नहीं है, बाहर खड़े रहो। 1 हफ्ते महल के बाहर खड़े रहे, धूप में, पानी में और उसमें उस 1 हफ्ते उसमें खड़े, लेकिन उनका मन नहीं चला। फिर राजा जनक ने जब देखा इसका कोई मन नहीं चला, तब उसको महल में बुलाया और फिर 1 हफ्ते उनको भौतिक जगत के सारे सुख, सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर सुंदर महल, सुंदर सुंदर खाना पीना, सब चीजों को ऑफर करे, लेकिन उसमें किसी में नहीं लिप्त हुए। तब उन्होंने बोला हाँ अब तुम ब्रह्मज्ञानी हुए। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने जब गए सुखदेव जी मेरे राजा जनक के पास में महल में, तो उन्होंने क्या देखा राजा जनक का एक पैर किसमें खौलते हुए कढ़ाव में तेल में उसमें पड़ा है, और एक पैर जो है उनकी गर्दन, उनका सिर सुंदर स्त्री के गोद में पड़ा है। तो उन्होंने तब देखा कि ज्ञानी जो होता है न वो किसी माया से प्रभावित होता है न किसी कष्ट से प्रभावित होता है, वो हमेशा एक रह सकता है। इसीलिए राजा जनक को कहा गया है सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी। क्यों, वो गृहस्थ में थे, राज्य में थे, लेकिन राज्य में रहते हुए उन्होंने राज्य को बहुत अच्छे से चलाया। और क्यों चलाया, क्यों कहा गया, राज्य चलाया जरूर उन्होंने, लेकिन उनका ध्यान हमेशा परमात्मा के सुमरण रहता था। उनके लिए लाइन आई थी, घड़ी तो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि आप जो है दुनिया के सारे सुख ले रहे हो और उसके बाद भी आप सबसे ब्रह्मज्ञानी कहला रहे हो। तो कहा कि इसका जवाब तुम पहले हमारा शहर घूम के आओ तब तुम देते हैं। ऐसा करो, ये कटोरा जो है तेल से भरा हुआ कटोरा है, इसको तुम पूरे शहर में घूम के आओ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 1 बूंद तेल अगर गिरा तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी, और घूम के आओ तब जवाब देते हैं। वो पूरे शहर में घूम के आए, 1 बूंद तेल नहीं गिरा। तब बोला राजा ने कि बताओ तुमने शहर में क्या क्या देखा, कहीं नुमाइश लगी थी, कहीं डांस हो रहा था, कहीं पिक्चर चल रही थी, कहीं खाना पीना, तुमने क्या देखा। खाक देखा, हमारा ध्यान तो तेल में था, तेल कटोर में था कि अगर 1 बूंद तेल गिर गया तो मेरी गर्दन गलत पड़ जाएगी। तो कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला। इसी तरीके से मैं भी राज कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, रानियां है, सब कुछ है, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा उस परमात्मा को उस पर रहता है। हमेशा मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान, हमेशा मौत की याद रखते हैं, हमेशा भगवान की याद रखते हैं। तो जो ये शरीर है, शरीर बिना कर्म करे रह नहीं सकता, ये कर्म करेगा ऑटोमेटिक गुणों बरत रहे हैं। पैर का काम कहीं जाना, पैर अपना चल रहा है। अभी एकाएक कोई तुमको कोई चीज खींच के मारे तो तुम्हारी आंख देखती है, लेकिन हाथ रोक लेता तो तुमने हाथ को ऑर्डर किया, हाथ और रोको, ऑटोमेटिक हाथ उड़ गया। तो इसी तरह ऑटोमेटिक शरीर की क्रिया हो रही है। तुम जो है सुबह
जब उठते हो फ्रेश होने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, कहते हो बाथरूम आओ, अपने आप भागते हो जल्दी जल्दी खाली करो बाथरूम, ऑटोमेटिक क्रिया है। उसी तरीके से शरीर जो है बिना कर्म करे रह नहीं सकता। बिना कर्म करे, कर्म किसे कहते हैं? शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया हो उसे कर्म कहते हैं। तो शरीर तो बिना कर्म कर नहीं सकता। अब तुम श्वास लेते हुए भी तो कर्म है, बिना श्वास के तो जिंदा नहीं रहोगे। श्वास ले रहे हो ये भी कर्म है। तो शरीर तो ऑटोमेटिक जो है कर्म कर रहा है। अब तुमने कोई चीज देखी, इसी तरीके से तुम्हारे पास एनर्जी भगवान ने दी है। अब चाहे एनर्जी तुम परमात्मा के लिए खर्च करो और चाहे तुम विषय विकार में करो, चाहे जिसमें खर्च करो, लेकिन परमात्मा के लिए खर्च करोगे तो तुम्हारे अंदर में ताकत आएगी। तुम्हारे अंदर में जो है क्या होगा, तुम्हारे अंदर में जोश खरोश आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। तुम विषय विकार में करोगे तो तुम्हें दिन भर नींद आएगी, दिन भर सुस्त रहोगे, किसी काम मन नहीं लगेगा, कोई काम करने की क्षमता तुम्हारी नहीं रहेगी। और जब तुम परमात्मा कार्य करोगे तो तुम्हारे अंदर में स्फूर्ति आएगी, जोश आएगा, खरोश आएगा, उमंग आएगी, प्रफुल्लता रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, हमेशा आनंद में रहोगे। अब जो मन करो, मना कहाँ कर रहे हैं? ठीक बात है क्या साहब? नहीं, गलत तो नहीं ना? फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहां पर। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ सुमान। वासना के अधीन होकर जैसे वो जानवर हो जाते हैं, अंदर ही अंदर हर आश्रम में करप्शन लगा पड़ा है। अभी आप किसी भी महिला से कह दो तुम आश्रम में रहो, किसी आश्रम में, तो उसको आश्रम में आगे डर लगता नहीं रहेंगे। और तुम किसी गृहस्थ के पास रहो तो भाई गृहस्थ के पास रहोगे तो उसके बाद दरोगा जी पहले से है ना, वो खुद ही चेकिंग करेगी। तो गृहस्थ में रहोगे तो तुम जो है वहां पर कभी भी तुम्हारे को ठग नहीं सकता। गृहस्थ में जितना तुम सुरक्षित रहोगे, जंगल में बंद नहीं रहोगे, आश्रम में नहीं। क्यों? क्योंकि जितने आश्रम हैं सब आश्रम में कोई ना कोई खुराफात होती रहती है। कहीं ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो बोला गुलाब साहब को कहना पड़ा, इसीलिए घर में रहे जो उदास, नाना हम ताकतदार। उदास का मतलब नहीं होता कि कमरा बंद करके मुंह फुला बैठे रहो। उदास का मतलब होता है कि घर के प्राणियों के कामों में इंटरफेयर न करो, अपने काम से काम रखो। अपना आप गीता पढ़ो, भगवान के भजन गाओ, वाणी पढ़ो, जो कुछ करना करो। तुमसे कोई कुछ पूछे तो उसका जवाब दो, लेकिन हर काम में बहु कौन आवारा, इतने देर कहा बैठा, क्या बात करी थी, बुढ़वा पता ने कहा कब मरी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं बुढ़ापा बुरा नहीं ना, बुढ़ापे की आदत बुरी है। इसलिए बोला भगवान ने कि जिसको बूढ़े नहीं बनना है तो ये गीता ज्ञान सुने, हमेशा जवान बनना रहेगा। और आप देख लो, आपके जो लोग 20 साल से आ रहे हैं, उनके दोस्त जब मिलते हैं कि तुम 20 साल में इसे रहे हो, टना टना, आप इसे टना टना। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान जो है हमें नई ताकत देता है। गीता ज्ञान हमारे अंदर रोज जो है जोश भरता है, रोज हमारे अंदर नया नया खून बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है? कारण यह है कि दुनिया में कोई शास्त्र भगवान के मुख से नहीं निकला है। एकमात्र गीता, इसमें एक एक शब्द भगवान के मुख से बोले गए हैं। क्यों बोले गए हैं? सबके उद्धार के लिए भगवान ने वचन बोले हैं। इसीलिए आज अभी बहुत अच्छा आ रहा था सुन रहे थे, इसमें किसी को भी अपनी किसी समस्या का हल ढूंढना है तो गीता में ढूंढ ले।
कोई एक भी मनुष्य जीवन की कोई एक समस्या ऐसी नहीं है जिसका निवारण गीता में लग दिया हो। और इसीलिए आज वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिनका आज वर्ल्ड में नाम है, उन्होंने गीता को ही पढ़ा है, गीता का अध्ययन किया, गीता के शरण में रहे, गीता के बारे में सारी जानकारी लिए। चाहे आप महात्मा गांधी रहे हो, गीता साथ में सब पढ़ते थे। इंदिरा गांधी रही हो, गीता पर चलती रही। आज मोदी जी गीता पर चल रहे हैं, और मोदी जी ने तो सबका कमाल कर दिया। आज तो ये कमाल किसी ने किया। पहले आज 75 साल से जो भी विदेशी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते थे, गेस्ट आते थे, तो उनको राष्ट्रपति उनको जो है ताजमहल भेंट करते थे। ये हिंदुस्तान की शान है। इन्होंने वर्ल्ड की सारी भाषाओं में, वर्ल्ड में जितनी भाषा है सारी भाषाओं में गीता को ट्रांसलेट कराया और राष्ट्रपति भवन में रखा दिया। अब कोई भी किसी देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आता है, उसको गीता भेंट की जाती है। आप समझ लो गीता का। और बहुत जल्दी ही आप देख लेना, गीता का अध्ययन, गीता का क्लास हर स्कूल में कंपल्सरी हो जाएगा। एक क्लास जो है गीता, क्यों? बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात डिबेट हो रहा था, संत जी का सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में इतनी जो बर्बादी, इतनी जो खुराफाती, इतना ज्यादा जो सारे करप्शन हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इतने ज्यादा प्रचार हो रहे हैं, क्योंकि धर्म का नाश हो रहा है। जहां धर्म का नाश हो जाएगा, पश्चिम की तरफ भाग रहा है, तो बोला धर्म रहेगा तो देश रहेगा। धर्म के बाद में हर चीज आती है। अगर आप धर्म, गीता आपने पढ़ लिया, गीता आपने समझ लिया गुरु के मुख से, तो आप कोई भी गलत कर्म कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप जान रहे इधर ही मैं, उधर ही मैं हूं। जब उधर ही मैं हूं तो उधर कोई गलत काम करेंगे। जब गलत काम तब करेंगे जब मैं इधर मैं हूं और इधर ये है, दूसरा है। जहां अद्वैत, ये अद्वैत का ज्ञान है, सब जगह मैं ही मैं हूं। तो ये ज्ञान मिलने के बाद में व्यक्ति जो है, कैसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक होगा। और जब धार्मिक होगा तो देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। और इसके लिए बहुत अच्छा इसमें सुन रहे थे, बड़ा अच्छा बोला। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोला, आपने जो है क्या हमको सबसे मूल्यवान चीज हमको दी आपने। जब अमेरिका गए थे तो इन्होंने गीता भेंट किया, तो इन्होंने जवाब क्या दिया, इससे मूल्यवान कोई धरती पर चीज नहीं है जो मैं आपको दूं, ये मैंने दिया है। तो आज गीता का महत्व आज लोग समझ रहे हैं, और इसी कारण से बहुत शीघ्र जो है स्कूलों में गीता ज्ञान पढ़ाने की बात आ रही है। अगर गीता ज्ञान कोई पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो ऑटोमेटिक जो है देश जो है वो आपकी तरक्की वो बढ़ेगा। तो इस ज्ञान को हल्का फुल्का नहीं समझो। और ये ज्ञान, गीता ज्ञान तो पहले स्त्रियों को टोटल वर्जित था, मना था, नहीं देते थे। अब भगवान ने उनको जो है रखे, नहीं ठीक है, इनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि आज महिलाएं पुरुषों से अधिक आगे हर क्षेत्र में बढ़ रही है, तो इसमें क्यों नहीं पढ़ेंगी? रामायण कहते सब कहते पढ़ो, रामायण कहा कहते पढ़ो, इसलिए कहते हैं उसमें रोते रहो, मरते रहो और आज्ञा में चलते रहो। गीता नहीं सिखाती। गीता क्या सिखाती है? अपनी तरफ से पहल मत करो लड़ाई झगड़े की, लेकिन कोई पहल करके तुम्हारे घर में घुसे मारने के लिए, तो तुम उसको 10 आदमी मार दो जान से, कोई तुम्हें पाप नहीं है। तुम पहल नहीं करो, लेकिन तुमको कोई चढ़ाई कर दे, तुम्हारे पर अटैक करे, तो अपनी रक्षा के लिए तुम कर दो। गीता ये सिखाती है। रामायण कहती है झुके रहो, मुड़े रहो, मार खाते रहो, रोते रहो। रामायण में
में, और इसलिए रामचंद्र जी सारी जिंदगी रोते रहे, लेकिन कृष्ण सारी जिंदगी हंसते रहे, चाहे कितना उनको कोई कुछ करता रहा। दुर्योधन ने कितना बोला, ग्वाला जा अपनी भैंस तो चराओ, तुम आदमी क्या जानो, लेकिन कभी वो निराश नहीं हुए। जब जब भी जवाब दिया दुर्योधन को, तो क्या लिखा है, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया। जब उसने कहा जान अभी तो बंद करेंगे, क्या बेटा कोशिश करके देख लो, मुस्कुराते हुए, लड़े नहीं। तो भगवान कृष्ण हर समय मुस्कुराते हैं। जो गीता ज्ञान को ग्रहण करेगा, जो गीता ज्ञान सुनेगा, वो जिंदगी में मुस्कुराता रहेगा। तो ये ज्ञान हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको इस ज्ञान को इतना सरल करके दृष्टांत सिद्धांत से समझा के गुरु ने बताया है, जो हमको एक कहानी किस्सा लगता है। और यही जब गुरु जी के शरण में नहीं थे, इसको शुरू में पढ़ते थे तो मैक्सिमम 5 मिनट पढ़ने पर सिर दर्द होने लगता है, इसलिए दबाते तो कहाँ फंस गए, और कहानी किस्सा लगता है। तो ये गुरु की कृपा है, इसलिए हमेशा गुरु की कृपा बनी रहे, ऐसा मन में विश्वास बनाए रखे। बाकी आगे भजन सुनाएंगे। सभी प्रेमों को हरिओम, राम राम। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस
आती है हमको आज भी साकार भावना, आती है हमको आज भी साकार भावना। रोशन तुम्हीं से सतगुरु हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन करके ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश को, बन करके ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश को। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, यही आस पास हो, मेरे साथ साथ हो। क्या बोल रही है पूनम जी? फॉर्म रिटर्न। हरिओम गुरु जी, आपने गृहस्थ पवित्र नहीं होता है। उसी तरह आपने गृहस्थ के बारे में बताया कि जब हम सदगुरु के मुख से ये गीता ज्ञान रोज सुनते हैं तो मन स्वतः ही पवित्र हो जाता है। ये बात आप बहुत अच्छी लगी। हरिओम गुरु जी। क्या बोल रही है संगीता? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, हरिओम भाभी, बहुत अच्छी बात लगी कि मन मारब की औषधि सतगुरु देत बताए। गुरु ही बता सकता है इसको, मन मारब की औषधि। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी, सही बात है गुरु जी कि मन मति डुबोए गुरु मति तारे। अगर हम गुरु के मति से चलेंगे तो कहीं डूबेंगे नहीं, तर जाएंगे। हरिओम गुरु। हाँ, रूबी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। हाँ, बहुत अच्छा सत्संग करने लगी रूबी अब। सब आपकी कृपा है गुरु जी। जैसे बताया ना कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, कहीं जंगल में जाके नहीं, गृहस्थ में जो रहे उदास नाना हम ताका दास। चित्रा बहुत अच्छा बताया ना कि जो राजा जनक थे वो गृहस्थ में भी रह के ब्रह्म ज्ञानी कहलाए। सबके मन में संशय था तो बुलाए और बोले कि जाओ मेरे पूरे शहर को घूम के आओ, लेकिन इस कटोरा का तेल एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, गिरेगा तो सर कलम हो जाएगा। जब घूम कर आए बोले कि क्या देखा तुमने? कहा क्या देखे, मेरा सर कलम हो जाएगा, इसलिए एक बूंद तेल भी नहीं गिरा। तो श्वास श्वास सुंदर गोविंद तब अंतर मन की न मैं मरे मर मर गया शरीर। गुरु के ही पास है युक्ति करने का। स्पीच बोले हैं संत जी दिए थे, बहुत अच्छी स्पीच दिए थे, हम भी सुने थे। जो गीता ज्ञान का स्पीच, बहुत अच्छा स्पीच दिए थे। माया मरी न मैं मरा मर मर गए शरीर, अरे वो काफी नहीं देख पा रही थी जो शरीर आशा तिशा ना मरी कह गए संत करी। हाँ, अश्विनी को मन पति डुबोए गुरुमति तारे। अगर अपने मन से चलोगे तो कभी इस भव सागर से मुक्त हो ही नहीं पाओगे। गुरु जी हमेशा बोलते हैं आओ मेरी नैया में ले जाओ भव पार, लेकिन हमें लोगों की नैया में नहीं लगता। मनमति डुबोए गुरुमति तारे, चलना मेरे में गुरु के इशारे। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, आपने बताया ना गीता का ज्ञान अद्वैत का ज्ञान है, जो इधर भी मैं उधर भी मैं। जमुना जी में नहाने के बाद फिर माटी में लोट पोट हो जाता है तो फिर वो गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जब सत्संग सुनते हैं तो हमको फल कब मिलता है? जब हम ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं, उसके बाद हमको फल मिलता है। हम लोग ज्ञान सुनने के बाद यहाँ से जाए फिर अपने कर्म करने लगे तो उसका फल नहीं। गुरुमुख से ही, अपने मन से पढ़ने से नहीं। और गीता हमारी हर समस्या का समाधान गीता से ही है। बहुत अच्छी बात लगी ना आपने कहा कि जो ये गीता का ज्ञान लेता है तो उससे सब चीज सहज गुरु छुड़वा देता है, उससे कोई तगड़ नहीं करता। जैसे कि आपने ना सेल्फ रियलाइजेशन, दो पॉइंट बहुत अच्छे थे। एक बताया गया कि नहीं कि हम कितने बार जन्म लिए हैं, लेकिन क्या जन्म लेने के बाद न माया गई न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर
आशा भी नहीं गई, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। दूसरा पॉइंट ये चला बढ़िया कि सन्यासी और गृहस्थ का, तो सन्यासी बनकर के वो कहते हैं हम संत हो गए अब, तो कहते हैं कि उनको बड़ा घमंड हो गया। बोले जो है संत न होते तो गृहस्थ का क्या होता, तो बोले गृहस्थ न होते तो संत कहाँ होते। अगर गृहस्थ न होता, गृहस्थ की कितनी बड़ी महिमा, अगर जो है गृहस्थ न होता तो दशरथ न होते तो राम कहाँ होते, देवकी वसुदेव न होते तो कृष्ण कहाँ होते। तो गृहस्थ की महिमा बहुत बढ़िया है। रश्मि जी दिल्ली, हाँ क्या बता रही है? गुरु जी बहुत अच्छा पॉइंट था, मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। सच बात है, गुरु जब सत्संग में नहीं थे तो मन में बहुत उथल पुथल रहता था, लेकिन जब से सत्संग सुनने लगी मन बिल्कुल शांत रहता है, कहीं जाता ही नहीं। ये बात बोल रहा। नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम भैया जी, प्रभु जी। क्या बोली नीतू जी? गुरु जी आपने बहुत अच्छा बताया ना कि रामायण में बताया है कि धूपो मुड़ो रोते रहो, और गीता में बताया है कि पहले किसी से भिड़ो मत, और अगर कोई आपसे भिड़े तो उसको छोड़ो भी मत। तो गुरु जी आजकल मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जल्दी किसी से भिड़ती नहीं हूँ, अगर भिड़ जाती हूँ तो फिर उसको छोड़। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं गाँव गई थी ना गुरु जी, तब ऐसा हुआ था मेरे साथ। आपने एक कहानी सुनाई थी गुरु जी, वो सांप वाली, कि कसना मत छोड़ो लेकिन कम से कसना छोड़ दो लेकिन फुफकारना मत छोड़ो, तो मेरे में है गुरु जी। मैं डरती नहीं हूँ लेकिन फुफकारना नहीं छोड़ी हूँ। तो ये ज्ञान सच में गुरु जी बहुत 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 लाभकारी है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, आप सच में जीना आ गया है इस ज्ञान से। हरिओम गुरु जी। रजनी जी। हाँ रजनी जी दिल्ली। दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ क्या बोल रही है? क्या बता रही है? गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बहुत बढ़िया। आरती मंडल। अमन भैया क्या बोल रहे हैं? गुरुजी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए, ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी मुझे। क्या बोल रही है आरती मंडल? जी गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी, मन मति डुबोए गुरु मति तारे, चलना मेरा मन गुरु के इशारे। सच में गुरुजी के इशारे में हम चलेंगे तो बहुत से पार हो जाएंगे, ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम अंकल जी। हाँ क्या बोली डॉक्टर शांति? बहुत अच्छा, चलिए ओम का जाप कर लीजिए। Oh
है